भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बात करेंगे। नमस्ते, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सरोज चौधरी। सरोज जी, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट फिजिकल टीचर हूँ। आप अध्यापक हैं, तो आप टीचिंग लाइन में हैं, तो मैं शिक्षा जगत से आप जुड़े हैं, तो मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि आज के ज़माने में शिक्षा का क्या महत्व है। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचन में बताया कि बेटी को आप पढ़ाइए, दहेज से बचाइए और बेटी को पढ़ाइए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि संत रामपाल जी महाराज जो उपदेश दे रहे हैं कि दहेज नहीं देना, क्योंकि आजकल सबकी कंडीशन दहेज देने की नहीं होती है, और अगर दहेज वाली प्रथा वैसे बंद हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये कोई गलत चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। आप पहली बार आए हैं आप मैं आश्रम? पहली बार आई हूँ यहाँ पे। कैसे जानकारी मिली इस कार्यक्रम की? मेरे साथ में मेरे जो स्टाफ में है ना, ये कब से जुड़े हुए हैं इनसे, और इन्होंने बहुत बार बोला, लेकिन आज मैं इनके साथ आई हूँ यहाँ पे भीलवाड़ा से चल के यहाँ तक। आकर आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा आपको यहाँ पे देख के, मतलब जो अपन इन्होंने, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सिलेबस देखा तो इन्होंने बताया कि कोई आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है तो बच्चा आगे जाके फेल हो जाता है, लेकिन जैसे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। वैसे ही जीवन का रहस्य है कि अपन है ना, इनके शास्त्रों के अकॉर्डिंग चीज़ें देखें तो अपने को और ज़्यादा फायदा मिलता है। और जैसे अपन पूजा पाठ करते हैं वो सारी अच्छी चीज़ें करो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनका भी एक तरीका होता है कि आप अगर शास्त्रों को देख के करोगे तो आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे, आपको उसकी सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। भोजन पांडाल की कैसी व्यवस्था थी यहाँ की? भोजन पंडाल में तो यहाँ पे तो पता नहीं लाखों में जने आए हुए, और इतनी व्यवस्था तो अपन घर में एक शादी में भी नहीं देख पाते जितनी यहाँ पे है। और मैंने तो ये चीज़ भी देखी कि यहाँ से बाहर से लोग नहीं लगे हुए सेवा के लिए, मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं वो ऐसे नहीं देखते कि मैं सेवा नहीं करूँ। घर पे भी कुछ 2-4 दिनों में प्रोग्राम होता है तो डिसमिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब एक दूसरे की मदद करे, सब मिलजुल कर काम करे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आध्यात्मिक जो पुस्तकालय या प्रदर्शनी लगी, इसमें क्या देखा, कैसा लगा, इसका अनुभव कैसा रहा? इनके अंदर जैसे मैंने भगवत गीता का भी देखा था, मैंने गरुड़ पुराण का भी देखा था, जो मृत्यु की बात सुनाई जाती है, तो वो मृत्यु की बात सुनाने से उसका मतलब इंसान जब मर जाता है, चला जाता है इस जीवन से, तो उसका कोई महत्व नहीं होता पढ़ने का। इससे अच्छा कि जीते जागते पढ़ो तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, आप उन चीज़ों को सीखोगे। और भगवत गीता के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बताई गई है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और मैं ये चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ये एक फैक्ट वाली चीज़ है। और पहले लोग नहीं पढ़ पाते थे तो इन चीज़ों को ज्ञान नहीं था, लेकिन अब लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अब ज्ञान होने लग गया है। 2 शब्द संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि जैसे कि लोग इनके बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे ये चीज़ लगी कि जब इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ शक्ति है, कोई चमत्कार है, तभी यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं। वरना इतनी व्यवस्था, इतना मैंने अब तक तो मेरा फर्स्ट शायद ऐसा ही रहा कि जहाँ पे मैंने इतनी व्यवस्था, इतनी सारी अच्छी चीज़ देखी, और मेरे को लेके आए यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। नमस्ते मैडम। सत्य। क्या नाम है आपका? कनकदासी। टीचर हैं आप? हाँ, मैं भी टीचर हूँ मालिक। समाज के अंदर जैसे मृत्यु बोझ है, दहेज प्रथा है, तो वो कैसे खत्म हो सकती है, आपको क्या लगता है? ये समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं ये सारी खत्म, एक अपन ज्ञान समझेंगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहे, उस ज्ञान को अपन समझेंगे कि ये बुराइयां हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो उस ज्ञान को समझेंगे तभी अपन समझ पाएंगे कि ये चीज़ें तो फालतू की चीज़ें, फालतू का खर्चा है जो लोगों के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। तो अपन ज्ञान को समझेंगे तो ये चीज़ें, एक इंसान चला जाता है उसके बाद अपन खर्चा करते हैं तो ये व्यर्थ है, तो इसको अपन को बंद करना चाहिए। ये तभी होगा जब लोग खुद अपने अंदर से समझेगा, क्योंकि लोग बोलते तो बहुत है लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते। जब वो खुद समझेंगे ना तभी उसको त्याग पाएंगे। तो दर्शकों, ये जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपने विचार बताए, और सतलोक आश्रम आने के बाद में इन्होंने जो अपना अनुभव बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।